अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शादाबाद रखे, सलामत रखे, आमीन। तो दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। तो आज हम दोस्तों बनाएंगे बहुत टेस्टी, बहुत स्टाइलिश किस्म के समोसे। तो उसके लिए मैंने ये 2 कप मैदा लिया है। इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से छाना है। मैदे को लाजमी छानना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें कुछ चीज़ हो, गुठली हो या कुछ भी हो, तो वो साफ़ हो जाता है। तो उसके लिए ये मैंने 6 टेबलस्पून जो है ना घी लिया है। ऑयल नहीं लेना है, ये घी लेना है। और इसको बिस्मिल्लाह, इसको मेल्ट करके तो फिर आपने डालना है। तो ऑयल नहीं लेना, क्योंकि उससे समोसे जो है ना वो नरम बनते हैं। और ये 1 टीस्पून जो है ना नमक है। और इसको अच्छी तरह से हम पहले जो है ना सारे को मिक्स करेंगे। इसको सारे को घी को इसमें अच्छी तरह से मिक्स करके तो आपने चेक करना है यूँ मुट्ठी बना के कि क्या मुट्ठी इसकी बन जाती है। अगर इसकी मुट्ठी बन जाती है तो इसका मतलब ये है कि इसमें घी पूरा है। अगर मुट्ठी ना बने तो इसका मतलब ये है कि इसमें मज़ीद घी की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा आप इसमें मज़ीद शामिल कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो इसको हमने हार्ड गूंदना है। बिस्मिल्लाह, एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना, बस थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो इसको सख्त किस्म का हमने बनाना है। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा सारा आटा नीट हो गया। और नीट होने से भी ये थोड़ा सा ना नरम होता है। और अब हम इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख देते हैं। और तब तक हम फिलिंग तैयार करते हैं। ये फ्लेम मैंने ऑन करके और ऊपर पैन रखा है। और इसमें मैं 1 टेबलस्पून डालूँगी ऑयल। ये ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा सा ऑयल डालना है। और इसमें शामिल करेंगे ये छोटा सा मैंने प्याज काटा हुआ था। इसको भी मैंने छोटा छोटा करके काट लिया है। और इसको हमने लाइट ब्राउन सा करना है, जैसे सिर्फ इसका कलर चेंज होता है। ये देखें, बस इसको 30 सेकंड के लिए हमने फ्राई करना था। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे ये 1 टीस्पून जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसमें ये शामिल करेंगे हम। और इसको भी हम 20 सेकंड के लिए भूनेंगे। सेकंड हो चुके हैं। और आपने ये सारा काम बहुत स्लो जो आंच होती है ना उसके ऊपर करना है। ये जो तेज़ आंच होती है उसके ऊपर नहीं करना, क्योंकि ये फिर जल जाएगा। और इसमें पाउडर मसालों में हम शामिल करेंगे ये 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स है, ये हाफ़ टी स्पून से भी कम है ये हल्दी, और क्वार्टर टीस्पून जो है काली मिर्च है, ये 1 टीस्पून सुरख मिर्च है, और ये हाफ़ टी स्पून चाट मसाला है, और 1 टीस्पून इसमें ये सूखा धनिया है। तो ये सारे मसाले हम इसमें शामिल करेंगे। और इसको भी हम जो है ना 20 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। और अब हम इसमें ये आलू शामिल करेंगे। ये मैंने आधा किलो आलू लेके तो उनको बॉईल करके तो इस तरह थोड़ा मोटा मोटा जो है ना ये मैंने तोड़ लिया। इनको बिल्कुल बारीक नहीं पीसना, तो ऐसे ज़रा मोटा मोटा रखना है। और दूसरा ये है कि इनको जो है ना इनको अच्छी तरह से निकाल के तो सबसे पहले पानी से निकालें इनको, और फिर थोड़ी देर के लिए फ्रीज में बेशक रख लें, ताकि इसमें से पानी जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाए। क्योंकि अगर पानी रहेगा तो ये जो है ना हमारे आलू ये सही तैयार नहीं होंगे। और इनको भी ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इसको मिक्स ही करना है। और फिर उसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। सारा जो है ना मटेरियल हम निकाल लेंगे बाउल में वापस, और इसको ठंडा करके तो फिर हम इसकी फिलिंग जो है ना ये उसमें डालेंगे। अच्छा जी, अब हम इसके जो है ना ये देखिए कितना अच्छा माशाल्लाह हो गया। और अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। पेड़े आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटे बड़े जैसे भी आप पसंद करें वैसे आप इसके पेड़े बना सकते हैं। बिस्मिल्लाह, ये देखिए इस तरह मैं इसके पेड़े बनाऊंगी। छोटे छोटे पेड़े करके तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितने भी आपने बड़े समोसे बनाने हैं उस हिसाब से आप ये करके तो इनको थोड़ा सा मैदा लगा के तो बेल लें। ये सारी टिक्कियाँ मैंने बना के तो रख ली हैं। टिक्कियाँ आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक छोटी या बड़ी रख सकते हैं। और ये जो फिलिंग हमने तैयार की थी
तो इसमें भी आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम फिलिंग इसमें करने से पहले इसमें ये 3 जो है ना ये सब्ज़ मिर्चें थी और ये धनिया था, ये इसमें मिक्स करेंगे। ये टिक्कियाँ हमने बस इतनी सी ही मोटी रखनी है, ज़्यादा ना बारीक रखनी है और ना ज़्यादा मोटी रखनी है। तो इसको हम इस तरह एक कट लगाएंगे और ऐसे वी शेप हम इसका कट लगाएंगे और फिलिंग को इधर रखेंगे जितनी भी आपने रखनी है। और थोड़ा सा इसकी साइडों पे पानी लगा के तो ऐसे इसको जो है ना इसके साथ प्रेस कर देना। ये हमने इसको बंद कर दिया और इसके हम इस तरह बारीक बारीक सी ना स्ट्रिप्स काट लेंगे। ऐसे काट के तो इस तरह ये एक स्ट्रिप को पकड़ के तो इस तरह इसको बल दे के इधर मिलाएंगे और इसको इस तरह बल दे के इधर मिलाएंगे। इस तरह करके तो ये हम सारा समोसा बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे और इधर से पानी लगा के तो हम इसको दबा के बंद कर लेंगे ताकि ये खुले ना। ये देखिए इस तरह मैं सारे समोसे तैयार करके दिखाती हूँ। ये देखें हमारे सारे समोसे बन के तैयार हो गए हैं और अब हमने फ्लेम ऑन कर लिया है और ऊपर ऑयल डाल के रखा है कढ़ाई में और ये हम हल्की आंच के ऊपर इसको जो है ना फ्राई करेंगे। तेज़ आंच पे नहीं करना क्योंकि तेज़ आंच पे करेंगे तो ऊपर से जल जाएंगे हमारे समोसे और अंदर से जो है ना ये कच्चे रहेंगे। एक साइड कुक हो जाएगी तो फिर इसकी साइड चेंज करनी है क्योंकि इस तरह हमने इसकी साइड चेंज नहीं करनी। ये देखिए ये ब्राउन हो गया एक साइड से, क्योंकि इस तरह अगर हम करेंगे तो ये ऊपर से जो इसकी स्ट्रिप्स हैं ये टूट जाने का ख़तरा है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह सारे बहुत अच्छी तरह से ये दोनों साइडों से ब्राउन हो गए हैं और हम अब इनको निकालते हैं बाहर। तो माशाल्लाह कितने खूबसूरत और कितने क्रिस्पी ये समोसे हमारे बने हैं। ये देखिए सारे बिल्कुल बहुत आराम से ये सारे टूटते जा रहे हैं। ये देखिए और इसको आप इमली की चटनी के साथ खाएं या पुदीने की चटनी के साथ खाएं। ये दोनों चटनियाँ भी मैंने बनानी हुई बता दी हुई हैं और आप इनका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगी, उधर से देख लेना, आपको फिर पता चल जाएगा कि ये कैसी बनी हुई हैं। तो दोस्तों आप भी ऐसी रेसिपी बनाएं मेरी रेसिपी के मुताबिक और सबको खुश करें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बहुत जल्द और सबसे पहले मिल सके। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।